हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th जीव विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, जो 7 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें बताते हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में उत्सर्जी अंगों का संक्षिप्त वर्णन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं, ये सभी चीजें जो लिखी हैं सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आइए हम समझते हैं उत्सर्जन के बारे में। देखिए, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी चीज का उत्सर्जित होना, है ना, किसी चीज का उत्सर्जित होना। जैसे हम कहें कि उत्सर्जन, जैसे हमारे शरीर से जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसका क्या उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो जैसे विषैले पदार्थ है, जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये विषैले पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये विषैले पदार्थ हमें भोजन के रूप में मिलते हैं, है ना। जो हम भोजन करते हैं उसी से हमें क्या होता है, विषैले पदार्थ मिलते हैं। ये विषैले पदार्थ भोजन के रूप में कुछ आवश्यक भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनावश्यक भी होते हैं। क्या होते हैं, अनावश्यक भी होते हैं। तो यही जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, इसी को क्या करना, इसी को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल परिभाषा क्या, कि शरीर से या भोजन के अनावश्यक भाग को क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे शरीर का सबसे हानिकारक पदार्थ क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे हानिकारक पदार्थ क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है, मांस होता है। तो मांस को खाने से मिलता क्या है, तो मांस को खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। जो ये प्रोटीन मिलता है, हमारा शरीर इस प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में क्या नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता है। क्योंकि प्रोटीन एक क्या होता है, प्रोटीन एक जटिल अणु होता है। क्या होता है, जटिल अणु होता है। ठीक, तो इसलिए हमारा शरीर प्रोटीन का क्या कर देता है, विखंडन कर देता है और एक अत्यंत आवश्यक पदार्थ प्राप्त कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं। तो अगर हम बात करें, अमीनो एसिड के साथ विषैला पदार्थ क्या मिल जाता है, अमीनो एसिड के साथ विषैला पदार्थ NH3 मतलब अमोनिया मिल जाता है। तो अगर हमें अमोनिया को बाहर, जैसे अगर हम कहें विषैले पदार्थ में अमोनिया आता है, तो अमोनिया को बाहर निकालना भी उत्सर्जन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें 1 ग्राम अमोनिया शरीर से बाहर निकालनी पड़ेगी, तो हमें कितने ml पानी की आवश्यकता होगी, 500 ml पानी की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम यूरिया को निकालने के लिए, 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए हमें कितने, 500 ml पानी की आवश्यकता होती। इतना पानी कोई पी नहीं पाता कि अगर इतना पानी पिएगा कि तो हमारे शरीर से 1 ग्राम यूरिया बाहर निकलेगी। तो ये अमोनिया क्या करता है, हमारे शरीर का एक आवश्यक पदार्थ होता है क्या, लीवर। क्या होता है, लीवर। तो यह लीवर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, किसके फॉर्म में विषैला पदार्थ निकलता है, तो यूरिया के फॉर्म में हमारे शरीर से विषैला पदार्थ निकलता है। तब अगर हमें 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालना होता है तो सिर्फ 50 ml पानी की आवश्यकता होती है। तो इतना सभी पी लेते हैं। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO, NH2 इसका फार्मूला होता है। तो चलिए फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि जो भी जंतु 2 या 3 लीटर क्या करते हैं, 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। चलिए फिर हम देख लेते हैं मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होता है। चलिए फिर हम समझ लेते हैं कि मनुष्यों में जो भी उत्सर्जन होता है कैसे होता है। जैसे मनुष्यों में सब प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो वृक्क होता है। तो वृक्क से जो भी, वृक्क का काम क्या होता है कि ये जो ब्लड है उसको छानने का कार्य करता है, या जल का पुनरावशोषण करता है। क्या करता है कि ब्लड को छानता है और जल का
क्या करता है, पुनरावशोषण करता है। तो जो भी विषैले पदार्थ होते हैं वृक्क की सहायता से ये छनते हुए कहाँ आते हैं, किसके मार्ग से, मूत्रवाहिनी के मार्ग से कहाँ आते हैं, मूत्राशय में आते हैं। ठीक, मूत्रवाहिनी से होते हुए कहाँ आते हैं, मूत्राशय में आते हैं। तो जब ये तो थैलेनुमा संरचना होती है, क्या मूत्राशय क्या होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, थैली के समान होती है। तो जब जो भी विषैले पदार्थ होते हैं जब मूत्राशय में आते हैं, जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है, जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो यहाँ पर होता है न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या करता है, सूचना किसको देता है, मस्तिष्क को देता है कि क्या जो मूत्राशय ये पूरा भर गया है, इसको अब मतलब इसका अब त्याग किया जाए। कि ये क्या करता है, न्यूरॉन सूचना देने का कार्य करता है, सूचना देने का कार्य करता है। तो ये जो भी विषैले पदार्थ होते हैं जो किस में भरे होते हैं, मूत्राशय में भरे होते हैं, तो ये किसकी सहायता से, मूत्र मार्ग की सहायता से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये है मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र। चलिए फिर हम इसमें देख लेते हैं लिखेंगे कैसे। अब इसमें हम बात करते हैं, आप लोग को अगर परीक्षा में पूछा जाए तो लिखेंगे कैसे। सबसे पहले उत्सर्जन किसे कहते हैं पूछा गया है, तो सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा लिखेंगे। तो उत्सर्जन की परिभाषा में जैसे हमने एक लाइन में बता दिया कि अमोनिया को बाहर निकालना या फिर विषैले पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो आप लोग लिखेंगे कैसे, शरीर में उपापचय क्रियाओं में जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, मतलब अपशिष्ट का मतलब विषैले, है ना, विषैले पदार्थों को निष्कासन मतलब बाहर मतलब निष्कासन मतलब बाहर करना को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अगर परिभाषा याद है तब तो बहुत अच्छी बात है कि शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट मतलब विषैले पदार्थों को निष्कासन करना मतलब बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग देख लेते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग में क्या है, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। ये सब मिलके क्या करते हैं, एक तंत्र या एक जाल का निर्माण करते हैं। तो इसमें अब पूछा जाएगा तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लिखना होगा। जिसमें अगर हम बात करें वृक्क के बारे में आप लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए वृक्क के बारे में कैसे लिखेंगे। चलिए फिर हम देख लेते हैं वृक्क के बारे में कैसे लिखेंगे। वृक्क एक जोड़ी, है ना, क्या एक जोड़ी वृक्क कशेरुक दंड पार्श्व के उदर भाग में स्थित होता। उदर का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो प्रत्येक वृक्क गहरे लाल रंग का सेम के बीज की आकृति, सेम की सब्जी भी बनती है, सेम देखे होंगे, उसी का बीज जो होता है उसी की आकृति का क्या होता है, वृक्क होता है। उसकी सेम की जैसे संरचना होती है उसी के समान किसकी संरचना होती है, वृक्क की संरचना होती है। तो आकृति का लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और तथा 9 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। वृक्क बाहर की ओर उत्तल होता है तथा भीतर की ओर अवतल होता है। अवतल सतह की ओर एक गड्ढेनुमा रचना को हाइलस कहते हैं। जैसे अभी हमने ऐसा फिगर बनाया था कुछ इस टाइप से, ऐसा, तो इसके ये जो धंसा वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं, इसे अवतल सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल सतह। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको क्या कहते हैं, उत्तल सतह कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल सतह कहते हैं, इसको अवतल सतह कहते हैं। तो अवतल सतह में जो गड्ढेनुमा संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, इसे हाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि अवतल सतह की ओर एक गड्ढेनुमा रचना को हाइलस कहते हैं। जो ये गड्ढेनुमा संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। अगला इसका भाग क्या आता है, मूत्र वाहिनी आती है। तो इसे क्या होता है कि वृक्क के हाइलस से जो भी क्या होता है कि गड्ढेनुमा जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। तो वृक्क के हाइलस से मूत्रवाहिनी निकलकर किसमें खुलती है, तो मूत्राशय में खुलती है। और मूत्रवाहिनी की भित्ति क्या होती है, पेशीय होती है। किसकी होती है, पेशीय होती है। तथा यह वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। जो भी विषैले पदार्थ होते हैं कहाँ से, वृक्क से, है ना। वृक्क से विषैले पदार्थ में कौन है, मूत्र है। तो वृक्क से मूत्राशय में पहुंचाती है किसकी सहायता से, तो मूत्रवाहिनी की सहायता से।
अगला भाग देख लेते हैं। अगला भाग क्या है? मूत्राशय। तो इसका क्या काम होता है? यह थैलेनुमा पेशीय संरचना होती है। हमने बताया नहीं, थैली की आकृति का होता है क्या? मूत्राशय। किसकी आकृति का? थैली की आकृति का पेशीय संरचना होती है। इसके भित्ति अत्यधिक फैल सकती है। इसकी जो भित्त होती है वो अत्यधिक फैल सकती है, मतलब इसमें जितने भी विषैले पदार्थ आ सकते हो उसको ये भरने का प्रयास करती है। तो अत्यधिक क्या होती है? फैल जाती है। लेकिन जब मूत्राशय में मूत्र कुछ समय के लिए एकत्र रहता है, कुछ समय के लिए, अरे कोई भी चीज है आवश्यकता से अधिक अगर होगी तो ज्यादा तो भर नहीं पाएंगे, थोड़े भर पाएंगे। तो वही बताया गया कि मूत्राशय में मूत्र कुछ समय के लिए एकत्र होता है। यह अत्यधिक फैल सकती है, जितना फैलती है उतना मतलब इकट्ठा हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? जब वो पूर्ण रूप से भर जाता है तो क्या करना पड़ता है? मूत्र का त्याग करना पड़ता है। क्या? जब ये पूरी तरह से मूत्राशय पूरी तरह से भर जाता है तो किसका त्याग करना पड़ता है? तो मूत्र का त्याग करना पड़ता है। अगला भाग है इसका मूत्र मार्ग। ये क्या करता है? मूत्राशय से एक नलिका निकलती है जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से समय समय से बाहर निकलता रहता है। किसका है? मूत्र मार्ग। तो ये रहा आज का हमारा उत्सर्जन तंत्र। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। फिर ऐसे अगले वीडियो में उपस्थित होंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।